Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। अभी कुछ वक्त से जो है रिक्वेस्टेड वीडियोस का सिलसिला चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कुछ लोग हमारे व्हाट्सएप पर, कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे फॉलोवर्स हैं, वो हमारे सोशल मीडियाज पर कुछ मेडिसिन के बारे में रिक्वेस्ट करते हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट पर हम उस मेडिसिन के बारे में रिव्यू अपना देते हैं, उस मेडिसिन के बेनिफिट के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो उसी सिलसिले में आज की इस वीडियो में एक साहब की रिक्वेस्ट पर हम बात करने वाले हैं कुर्स कुश्ता सदफ के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये कुर्स कुश्ता सदफ जो है बेसिकली ये क्या है। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि कुर्स कुश्ता सदफ जो है ये आप मेल इस्तेमाल कर सकती हैं या फीमेल इस्तेमाल कर सकती हैं या दोनों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कुर्स कुश्ता सदफ के क्या खास बेनिफिट्स हैं, क्या इसके इंडिकेशन हैं, किन किन बीमारियों में ये इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से कुर्स कुश्ता सदफ जो है या फिर कुश्ता भी आता है, इसका कुश्ता सदफ जो है आप जो है इसके इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या खास फायदे मिलेंगे, इसकी डोजेस क्या हैं, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और इसके बारे में मेरा ओपिनियन क्या है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बेसिकली है क्या, कुर्स कुश्ता सदफ या फिर कुश्ता सदफ क्या है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि कुर्स कुश्ता सदफ या फिर कुश्ता सदफ डिफरेंट क्या है इन दोनों में। कि कुर्स अगर आप लेंगे तो ये आपको टैबलेट्स की छोटी छोटी टैबलेट्स मिलेंगी, आपको उस फॉर्म में मिलेगा। और अगर आप कुश्ता सदफ लेंगे तो ये आपको कुश्ता यानी कि एक तरह से पाउडर होता है, ये पाउडर की फॉर्म में आपको मिलेगा। बहुत सारी मेडिसिन को उसके बहुत सारे मेथड होते हैं कि किस तरीके से उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, किस तरीके से उसकी क्लीनिंग होती है ना। ये सारी चीजें जब हो जाती हैं तो उसको पाउडर के फॉर्म में हासिल किया जाता है, तो उसको हम लोग कुश्ता कहते हैं ना। कुश्ता जो है या फिर कुश्ता सदफ या फिर कुश्ता सदफ दोनों जो है एक ही हैं, बस वो जो ड्रग है उसकी फॉर्म का फर्क है। वो टैबलेट की फॉर्म में मिलेगा और ये पाउडर की फॉर्म में मिलेगा। कुश्ता सदफ और ये कुश्ता सदफ जो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की क्लासिकल ड्रग है। आपको जनरली ये हमदर्द का मिलेगा मार्केट में। हमदर्द जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, उनका इजीली आपको मार्केट में ये अवेलेबल मिलेगा कुर्स कुश्ता सदफ या फिर कुश्ता सदफ। इसी तरीके से दूसरी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, उनका भी आपको मिल सकता है मार्केट में, बट हमदर्द का तो इजीली अवेलेबल है, हर जगह पर मिलना चाहिए। तो कुर्स कुश्ता सदफ जो है यूनानी की क्लासिकल ड्रग है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड है। ये आप लोगों की ये बात समझ में आ गई है। हम बात करते हैं कि कुर्स कुश्ता सदफ जो है बेसिकली इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है। जो तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुर्स कुश्ता सदफ या फिर कुश्ता सदफ जो है दोनों ही जिन्स के जो लोग हैं, है ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो जो है मर्द हो या औरत हो, दोनों ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोनों की ही कुछ डिजीज और कुछ बीमारियां हैं जिनमें इसके खास फायदे आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सबसे पहले बात करें मेल के बारे में, तो मेल जो है, मेल के जो सेक्सुअल डिबिलिटीज होती हैं, मेल की जो डिबिलिटीज होती हैं, जो वीकनेसेस होती हैं, उनमें इसका इस्तेमाल खासतौर से किया जाता है। मेल में अगर हम बात करें तो जैसे कि उनका जो है स्पर्मेटोरिया है, दांत की शिकायत है, जरियान मनी की शिकायत है, कसरत एहतलाम की शिकायत है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है, सीमेन की क्वालिटी का प्रॉब्लम है, सीमेन जो है उनका थिन रहता है, वाटरी रहता है, सीमेन की विस्कोसिटी अच्छी नहीं है। इन तमाम सूरतों में इसी तरीके से कमजोरी और वीकनेस में इसका इस्तेमाल मेल पार्टनर कर सकते हैं और इसमें अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को मिलते हैं। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में एक कंडीशन होती है जिसे हम लोग पीवी डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं, या फिर उनको हम लिकोरिया के नाम से जानते हैं। लिकोरिया या फिर पीवी डिस्चार्ज। पीवी डिस्चार्ज जो है जनरली कंप्लेंट होती है, उसकी जो डायग्नोसिस होती है वो होती है लिकोरिया, जो कि डिजीज होती है। तो लिकोरिया की कंडीशन अगर है, जो आपके प्राइवेट पार्ट से जो पदार्थ निकलता रहता है, चिपचिपा पानी निकलता रहता है फीमेल में, जिसे हम लोग लिकोरिया कहते हैं, अगर ऐसी कंडीशन फीमेल में होती है तो वहां पर इसके खास फायदे देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से काफी ज्यादा वीकनेस फीमेल में देखने को मिलती है, फीमेल में इसकी वजह से काफी ज्यादा कमजोरी हो जाती है, उनकी बोन्स काफी ज्यादा वीक हो जाती हैं। तो फिर ये जो कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है फीमेल में, कहीं ना कहीं वो भी इससे रिजॉल्व होती है।
तो ये कैल्शियम डिफिशियंसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। फीमेल की जो वीकनेसेस और कमजोरियां हैं, कमर जो कटने लगती है, कमर में काफी ज्यादा दर्द होता है, लोअर बैक एक जो होता है, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से जनरल डिबिलिटीज, जनरल वीकनेसेस में इसका इस्तेमाल तो होता ही है, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खास तौर से जो फीमेल में लिकोरिया की शिकायत है ना, मेनोरोजिया की शिकायत है। आप इसी तरीके से एक चीज और है, मेल फीमेल दोनों में ही कॉमन, अगर क्रॉनिक फीवर की शिकायत है, कुछ लोगों में फीवर ऐसा है कि वो जाता ही नहीं, वो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है मॉडर्न साइंस में, टेम्परेरी बेनिफिट्स पे कुछ इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, या फिर पीसीएम लगा दिया जाता है, या फिर टैबलेट्स की फॉर्म में दे दिए जाते हैं उनको, है ना, एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे दी जाती हैं, तो उससे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और टेम्परेरी बेसिस पे उनको बेनिफिट होता है, और फिर थोड़े दिनों के बाद फिर से उनको फीवर आ जाता है। तो इस तरीके का अगर क्रॉनिक फीवर है कुछ लोगों में, तो कुछ कुष्ठा सदफ से इनको जो है आराम हो सकता है। तो ये कुछ खास बेनिफिट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है कि कुर्स कुष्ठा सदफ जो है बेसिकली कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, कौन कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल, जैसे मैंने आपको बताया कि फीमेल भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, मेल भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल किन किन डिजीज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या इसके खास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। फीमेल में आप जो है इसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी क्या खास बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। डोजेस की अगर हम बात करें तो कुछ कुष्ठा सदफ जो है, आप इसकी दो गोलियां जो होंगी, दो टैबलेट्स आप मक्खन के साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर मक्खन नहीं दस्तयाब है, मक्खन के साथ नहीं ले सकते हैं, तो आप सिंपली वाटर के साथ, पानी के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तरह का ऐसा कोई मेजर इशू नहीं। बट अगर मक्खन के साथ आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इसके बेनिफिट में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। तो ये इसका इस्तेमाल करने का तरीका हो गया। अब बात करते हैं लास्ट में अपने ओपिनियन के बारे में। देखिए, कुछ कुष्ठा सदफ हो या फिर कुष्ठा सदफ हो इस तरह की, या फिर कोई दूसरी मेडिसिन हो, इनका जनरली होता क्या है, आमतौर पे ये जो हर्बल ड्रग्स हैं, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो क्लासिकल ड्रग हैं, इनके बारे में लोग काफी ज्यादा डिस्कस करते हैं, लोगों को इनके बारे में काफी ज्यादा पता होता है। जो आम पब्लिक जो है, फॉर एग्जाम्पल किसी को लिकोरिया हुआ, किसी को दांत की शिकायत हुई, किसी को कसरत एहतलाम की शिकायत हुई, नॉक्टर्नल इल्मेंस बहुत ज्यादा हुए, उसको कहीं से पता चल गया कि कुछ कुष्ठा सदफ मैंने इस्तेमाल किया था और इससे मुझे फायदा हो गया था। अब वो क्या करते हैं कि सेम मेडिसिन किसी दूसरे को भी बताते हैं कि यार मुझे ये परेशानी हुई थी, आप इस्तेमाल कर लो, आप भी ठीक हो जाओगे। इस तरीके से ये पूरा कहीं ना कहीं ये चलता है और लोग इसके बारे में बात करते हैं और लोगों को लगता है कि बस हम ये इस्तेमाल कर लेंगे और ठीक हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम ना आई हो, कुछ लोगों में डिजीज डेवलप ना हुई हो, सिर्फ और सिर्फ ये एक तरह से साइन आया हो और उन्होंने वहां पर इसका इस्तेमाल कर लिया हो और उनको बेनिफिट हो गया हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर किसी शख्स में कसरत एहतलाम की शिकायत हो गई है, किसी शख्स में धात जो है काफी क्रॉनिक हो चुका है, धात की शिकायत ज्यादा हो चुकी है और उसके पीछे कॉजेज भी अच्छे खासे पाए जा रहे हैं, तो अब अगर सिर्फ कुष्ठा सदफ या फिर कुष्ठा सदफ का आप इस्तेमाल करेंगे तो हरगिज ये डिजीज आपकी क्योर नहीं होगी। हाँ, टेम्परेली बेसिस पर आपको जो है कुछ बेनिफिट जरूर मिल सकते हैं, इससे आपको रिलीफ थोड़ा जरूर मिल जाएगा। बट आप अगर ये समझ रहे हैं कि आपकी डिजीज इससे क्योर हो जाएगी, आप इसको इस्तेमाल करके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा थोड़ा सा नामुमकिन है, ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है कि आप इससे ठीक हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अगर आपके अंदर कोई डिजीज डेवलप हो जाती है, अगर आपका जिस्म जो है वो बीमार हो जाता है, जिसके अंदर कोई बीमारी आ जाती है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसकी तशखीस जरूरी है। मर्ज की तशखीस, मर्ज को पहचानना, जिसे हम लोग कहते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी डायग्नोसिस प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी, तब तक आप उसका इलाज कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर डायग्नोसिस कंफर्म हो गई आपकी, तब आपको पता चल जाएगा कि इस डिजीज के प्रॉपर वे में क्या क्या कॉजेस और असबाब होते हैं, और स्पेशली आपकी हिस्ट्री लेने के बाद ये कंफर्म किया जाता है कि आपकी ये जो डिजीज और बीमारी है ये किन कारणों से आपके अंदर आई है और इसके पीछे के जो फैक्टर्स हैं, जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं, वो कौन से हैं, ये कंफर्मेशन हो जाता है। फिर बारी आती है ट्रीटमेंट की, जिसमें उसूल इलाज बनाया जाता है, और उस उसूल इलाज में जो सबसे पहला उसूल होता है वो होता है असल सबब का इजाला। जो बीमारी का असल सबब है उसका इजाला।
हमारे यहाँ आमतौर पे इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि जब तक कॉजेटिव एजेंट, जब तक असल कॉज उसका रिमूव नहीं होगा डिजीज का, वो ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए असल सबब का इजाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से पूरा जब कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है तभी आपकी डिजीज क्योर होती है। हाँ, इसमें टाइम जरूर हो लगता है। इस तरह से ट्रीटमेंट जब करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन ट्रीटमेंट होता है, बट अगर आप इसको सही से फॉलो कर लेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली जब इंप्रूवमेंट आपको दिखने लगेगा तो इंशाल्लाह ये क्योरेबल ट्रीटमेंट होगा। और एक बारी आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आप हमेशा के लिए, अल्लाह ने चाहा तो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और इन डिजीज से आप बिल्कुल छुटकारा पा जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ कुछ सदफ या फिर कोई इस तरह की मेडिसिन जो है उनको इस्तेमाल करते रहेंगे, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे हैं कि जो ये क्लेम करते हैं कि हम 30 साल से 35 साल से इलाज कर रहे हैं और हमने दुनिया की कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो हमने नहीं खाई है, सब खा ली है लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। वो इसी वजह से ठीक नहीं होते हैं क्योंकि वो जो है कॉन्सेप्ट को उनके ट्रीटमेंट में फॉलो नहीं किया जाता है, वो सही से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, इस वजह से वो ठीक नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि हम टेम्परेरी बेसिस पे हमें बेनिफिट जरूर मिलता है, जब हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो हमें फायदे जरूर मिलते हैं, लेकिन ये डिजीज हमारी ठीक नहीं होती हैं और जैसे ही हम मेडिसिन छोड़ देते हैं फिर से हमारे अंदर ये परेशानियां डेवलप हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ये ऐसा क्यों होता है और क्यों आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, क्यों आपकी डिजीजेस की और नहीं होती हैं और क्यों आपको बेनिफिट टेम्परेरी बेसिस पे मिलता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे फायदा होगा और आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।